अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में खुश आबाद और पुरसकून ज़िंदगी गुजारें और हर किस्म के मसले से अल्लाह पाक सबको दूर रखे समेत मेरे। तो जनाब, ये है मेरा वीकेंड का व्लॉग है और हम गए थे पिस्टैशियो रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए। मैंने तो इस दफ़ा ठानी थी, मैंने कहा इनसे कि बच्चों से और हस्बैंड से कि मैं बस और फास्ट फूड नहीं खा सकती। मेरा तो और स्टमक जो है ना वो चीखे मार मार के कह रहा है कि कुछ नया खिलाओगी कि नहीं, बस इसी पे चलाओगी। तो मैंने कहा नहीं, अब इस दफ़ा जो है तो या हम चाइनीज़ खाएंगे या फिर हम देसी फूड खाएंगे। तो फिर हमने जी इधर गए। पिस्टैशियो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि एक तो यहाँ पे पर्दे का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है इनका। दूसरा जो है तो स्टाफ बड़ा अच्छा है इनका, बहुत क्लीन जगह है और खाना तो बहुत लजीज है। तो और बस ये कुछ हमारे मोमेंट्स थे जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का, जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और ये मैंने नेक्स्ट डे बनाए थे फिर दाल चावल, और इस दफ़ा मैंने दाल मसूर की दाल यूज़ की है। तो पिछली जो दाल चावल की वीडियो थी उसमें मैंने चने की दाल यूज़ की थी। इसके लिए मैंने पहले दाल और चावल भिगो लिए थे और अब यहाँ पे उनको उबालने के लिए रख रही हूँ। तो जो चावल का पानी है उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला था, मतलब जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये चीज़ें मैंने उसमें डाल दी थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। जब भी आप कोई दाल उबालें, कोई इस तरह की चीज़ जिसकी जाग ऊपर आती हो और वो फिर देगचे से आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर जाती है चूल्हे पे, तो बहुत गंद बन जाता है। और चूल्हा गर्म होता है तो वो और स्मेल भी करना शुरू हो जाता है, धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है। खैर, उस सारी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये टिप है कि आप एक लकड़ी का चम्मच इस तरह से देगचे के ऊपर रख देंगे, फिर वो जाग मजाल है कि वो ऊपर तक भी आए, वो इसी तरह से रहेगी। और बस ये जाग साथ साथ आप लोगों ने निकालनी है, उतारनी है, क्योंकि ये मैल होती है दाल की, ठीक है। तो बस ये एक टिप थी छोटी सी। और चावल का पानी जब उबल गया तो फिर उसमें मैंने डाल दिए थे चावल, उसके लिए उबालने के लिए रख दिए थे। और चावल मैं बिल्कुल नरम नहीं करती, इसके लिए भी थोड़ा सा, एक जिस तरह हम बिरयानी के लिए एक कनी छोड़ देते हैं उस तरह से मैं छोड़ती हूँ, फिर बाद में मैं दम पे उसको अच्छी देर रख देती हूँ तो वो अच्छे से नरम हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर दम पर रखने के लिए टाइम ना हो तो फिर मैं इतनी देर उबाल लेती हूँ उसको कि वो नरम हो जाए। इतने नरम नहीं कि बस वो बिल्कुल हम चम्मच चलाए तो वो टूटे चावल का दाना, इतना नरम नहीं करना। और ये फिर मैं चावलों के लिए मसाला बना रही थी। तो मसाला नहीं है, बस ये तड़का टाइप कुछ है, तो उसी तरह का कुछ है। प्याज पहले ब्राउन किए हैं और उसमें फिर मैंने साबुत ज़ीरा डाला है और नमक, बस ये ऑयल में डालना है। और ऑयल भी बहुत बहुत कम डालना है, मामूली सा डालना है। और ये बस ये चीज़ें जो है तो थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, थोड़ा सा मसाला मतलब भूनेंगे और उसके ऊपर हम फिर डाल देंगे चावल, उबले हुए जो चावल थे वो डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके फिर हम इसको जो है तो दम पे रख देंगे। इसके ऊपर कोई दम लगाते हुए मैं गरम मसाला वगैरह नहीं डाल रही, क्योंकि हमने सिर्फ सिंपल राइस बनाने हैं, जैसे उबले हुए राइस हो। लेकिन मैं सिर्फ उबले हुए नहीं रखती होती, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से तड़का सा लगा लेती हूँ। अच्छा, फिर दाल हमारी माशाल्लाह से गल गई है, अच्छी तरह से नरम हो गई है। इस तरह जब दाल का दाना टूट जाए तो इसका मतलब होता है कि दाल गल गई है, रेडी है। बस इसके लिए फिर उस वक्त तड़का बनाना है। तड़के के लिए मैंने लिया है ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसमें डाला है लहसुन का पेस्ट। अगर आपने कुटा हुआ लहसुन डालना है तो वो डाल लें। अब उसमें मसाले डालेंगे, जिसमें गरम मसाला डालना है, गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डालना है, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सालन मसाला, साबुत ज़ीरा, अजवाइन, खुश्क धनिया पाउडर, नमक, बस ये सारी चीज़ें डाल देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको थोड़ी देर पका के भून के मसाले को, और फिर उसको हम दाल के ऊपर डाल देंगे। गरम मसाला थोड़ा सा हमने इसमें ज़्यादा रखना होता है, उसी की वजह से जो मसूर की दाल का जो फ्लेवर आता है ना वो उसी वजह से आता है, उसकी वजह से ही आता है। तो बस बाकी नमक वगैरह आप देख लें, चख के फिर देख लीजिएगा कि बराबर है कि नहीं। तो चलिए जी, अब मुझे दे इजाज़त, और नेक्स्ट टाइम आऊँगी इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ। और ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत मज़े की बनती है और बहुत लजीज लगती है। अगर आप चावल के साथ नहीं खाना चाहते तो, और नान के साथ खाना चाहते हैं तो नान के साथ खाएं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से, और मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मेरी तरफ से भी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। सब
सबको अल्लाह पाक खुश आबाद रखे, अपने घरों में हर किस्म के मसले से दूर रखें। चले जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।